कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज की असर के लिए। गप्पू भाई, आपके अगर समझ में आई हो तो समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव है, 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं गप्पू भाई, आप अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं गप्पू जी। आपको पूछा जाता है कि बच्चों की लगातार 100 से ज्यादा, गप्पू भाई सुन लीजिए, 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई। पूरा मुजरा कर लो फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं सुनिए, 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई। गप्पू भाई आप चुप हैं क्यों भाई? बच्चों से दर्द, बच्चों से लगाव नहीं क्या इनका? अरे मौलाना साहब जल्दी जल्दी बोलो, मुस्लिमों के पक्ष में आपके मुख्यमंत्री। अरे मौलाना भदौरिया जी जल्दी जल्दी विषय पे बोलो, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। रहने से लगा देंगे, उसको हम जेल भेज देंगे, कोई ऑक्सीजन की कमी की बात कर देगा। गप्पू भाई, किसान धरने पे बैठा है, 900 किसानों की मौत हो गई है। गप्पू भाई आप चुप हैं क्यों भाई? क्यों किसानों का आप हमदर्द नहीं है? क्या आप बच्चों के हमदर्द नहीं है? क्या कोविड में लोगों की मौतें उनके हमदर्द नहीं है? महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमदर्द नहीं है? बच्चियों को गोली मारी जा रही है और उनका चीरहरण हो रहा है, क्या उनके हमदर्द नहीं है? तो गप्पू भाई कभी कभी जमीन की समस्या की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश जल रहा है, आपके इस तरह के माहौल से आप नफरत की आग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं करना चाहते आप, लगातार यहाँ पे अपना हिसाब नहीं दे रहे। 4.5 साल से आपने उत्तर प्रदेश में किया क्या गप्पू भाई? ये तो बताओ कि गप्पू की तरफ अरे सांस बंद हो जाएगी मेरे भाई, सांस तो ले लो। गप्पू बने बैठे रहोगे कि कभी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए शब्द बोलोगे? कह दोगे 4.5 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहां कर दिया भैया? किधर चिमनी लगी है, किधर फैक्ट्री लग गई? अरे भाई हमने एक दिन में 1 करोड़ रोजगार दे दिया। कहां दे दिया, किसको दे दिया, कहां से बुला के दे दिया? गप्पू भाई कुछ तो बताइए, झूठ और जुमले की भी हद होती है। चुनाव आया नहीं, संबित आप जवाब दे दीजिएगा। अरे चुनाव आते ही आप, लेकिन आप सारी पार्टियां एक तरीके से जनता की बात क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जनता की बात, विकास की बात, उसमें समाधान क्यों नहीं करते? सही बात, बिल्कुल सही बात है, जनता की बात, विकास की बात। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, एक चीज डिबेट में मुझे एक चीज लगभग क्लियर हो रही है कि मुसलमानों के पिच पर ओवैसी के सामने समाजवादी पार्टी का सरेंडर है। ओवैसी सामने बाजी मार ली मुसलमानों की बात करने में और समाजवादी पार्टी पिछड़ गई है। इसलिए आज जब मैंने वो सवाल पूछा उस पर वो नहीं बोल पा रहे अनुराग, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करने पर ओवैसी साहब ने पछाड़ दिया और अब इसलिए इन्होंने ट्रैक, गोल पोस्ट बदल दिया अनुराग भदौरिया ने। अब शायद सिग्नल भी चला जाता है एकदम से। आप बोलिए संबित पात्रा, आप बोल लीजिए, आप जो आपको जवाब देना आप दे दीजिए। आप बोलना चाह रहे थे संबित। देखिए पहली बात तो है, जहां तक ये समाजवादी पार्टियों का सवाल है और ये जो मौलाना भदौरिया आए हुए हैं, इनके पास कम से कम 1000 कुर्ते हैं, सारे हरे रंग के ही हैं। आपको क्या लगता है ये हरा रंग का कुर्ता पहन के हर समय क्यों आते हैं? कभी इनको भगवा कुर्ता पहनते हुए देखा है आपने? मैं हरा कुर्ता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हरा कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता, सब कपड़े ही तो हैं, कोई धर्म थोड़ी है। मगर ये हरा कुर्ता भी जानबूझकर पहनते हैं, इसका एक कारण है, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। 1000 हरा कुर्ता घर में क्यों रखा हुआ है? एक भी भगवा कुर्ता क्यों नहीं रखा है? सोचिए, कपड़े में धर्म ढूंढने वाले, कपड़े पहनकर अपने आप को मौलाना दिखाने वाले, ये हमको सिखाने चले हैं। ये हरे कुर्ते वाले भैया गप्पू पप्पू कुछ कर रहे थे अभी, ये हरे कुर्ते वाले भैया, मौलाना भैया हमको सिखा रहे थे। दूसरी बात मैं बता दूं, ये मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था मुझे मुल्ला मुलायम बोलो। मैंने अभी इतने हिंदुओं पे गोली चलाई है, जरूरत पड़ने पर इससे अधिक हिंदुओं पे मैं गोली चला सकता था, मगर भगवान राम के मंदिर को किसी भी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। ये उनका वचन था ना मुलायम सिंह यादव जी का। ये कांग्रेस पार्टी, ये मुलायम सिंह यादव, ये ओवैसी जी की पार्टी AIMIM, ये मंदिर बनना चाहते थे, ये चाहते थे कि राम मंदिर बने। इनमें से कोई नहीं चाहता था। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हम खड़े हुए, आज भव्य मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का विषय आप पूछिए, मैं यहां पर पार्टी की प्रवक्ता के नाते तो बोलूंगा ही, मगर ग्राउंड रियलिटी आप बताइए अमन भाई। हमारे जो कुछ मुट्ठी भर हिंदू लोग अगर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहते थे, वहां बहू बेटियों की हालत क्या होती थी, मुझे ये, मैं कोई धार्मिक यहां उन्माद नहीं फैलाना चाहता हूं, वहां क्या हालत होती थी उनसे पूछिए जरा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ रहा हूं आज हालत क्या है। समाजवादी पार्टी के लोग आपको जवाब देंगे। अगर कोई हिंदू थाने में FIR लिखाने चला जाता था अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो FIR तक नोट नहीं होती थी, क्योंकि तुम तो हिंदू हो। कौन तुम्हारी बात समझेगा?
ये हालत थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये कहा आज जाता सीना है, ठोक करके कम से कम चैन की सांस लेके जी रहा है। ये टेम्पलेट आपको सूट करता है, इस पिच पर आप चौके छक्के मारते हैं, ये हिंदू मुसलमान और कम्युनिस्ट, तो फिर ये जानबूझकर ओवैसी बी टीम आप लोगों की और वो जान के पूरा नरेटिव हिंदू मुसलमान की तरफ कर रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। देखिए, कोई हमारा ए टीम बी टीम नहीं है। 13 वर्षों तक ये ओवैसी जी की पार्टी, माफ करिएगा 9 वर्षों तक ये ओवैसी जी की पार्टी 2013 तक ये यूपीए में थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, ओवैसी जी भी थे, राहुल गांधी जी भी थे, सोनिया जी भी थी। तो ये सारे लोग तो 2013 तक साथ में थे। 13 को ओवैसी जी ने यूपीए का साथ छोड़ा, 14 तक इनकी सरकार चली। तो ये ए टीम बी टीम कैसे हो गई? ये तो ए बी सी डी टीम सारी यूपीए की है, नंबर 1। नंबर 2, ये पिच हमें सूट करता है। क्यों सूट करता है ये पिच? क्योंकि ये सारे लोग सेक्युलरिज्म के दौड़ में हिंदुओं को गाली देने में लगे हुए थे। कोई अपने आप को मुल्ला मुलायम सिद्ध करने में लगा हुआ था, कोई कह रहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, तो कोई कह रहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल होता है। मंदिर बनाने के पक्ष में कोई नहीं था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। तो हिंदुओं के हित की रक्षा कौन करेगा? और ये 100 करोड़ की जनता का कोई हित नहीं है। अनुराग अमन भाई, कोई रक्षा नहीं करेगा। अनुराग भदौरिया, यही बात ओवैसी ने भी आज कह रहे हैं। मुझे मौका दे दो, मैं गप्पू भाई का जवाब दे दूं। हाँ, हरा कुर्ता पहन के सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने ठगा मुसलमान। अरे पहले हरा कुर्ता चेंज करके कोई और कुर्ता तो पहन लो किसी दिन, बाद में मेरा जवाब देना। अच्छा, मैं गप्पू भाई मैं भेजूंगा एक दिन आपको। गप्पू भाई, अरे सुनो ना, अरे गप्पू तो बैठे थे साइकिल में, क्या हुआ? अरे गप्पू sat on a cycle, पप्पू fell down, गप्पू went away, यही तो हुआ। गप्पू साइकिल पे बैठे थे, क्या हुआ उनका? कुछ बोलो उनके परिवार के बारे में, तो गप्पू भाई बोले नहीं। गप्पू भाई, ये उत्तर प्रदेश के लोग पाकिस्तान से ये बोलेंगे नहीं, ये ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, ये ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। बोलना नहीं चाहते हो, डरते हो क्या? उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं है जिनकी मौतें हुई है, उनके बारे में आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो। या किसान हिंदुस्तान का है जो मर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? 6 बजे उस पर डिबेट है, आप उस पर डिबेट करना। पहले ये बताओ कि ओवैसी जी के चरणों में क्यों बैठे हो हरा कुर्ता पहन करके? के बारे में क्यों बोलने से डरते हो? कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, उनके बारे में बोलने से क्यों डरते हो? ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं और आप उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तानी नहीं समझते क्या? उनके बारे में बोलना नहीं चाहते। आपका दो शब्द नहीं करा। दुनिया का इतिहास गा रहे हैं गप्पू भाई, पूरा इतिहास घुमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की मौतें उस पर चुप हो जा रहे हैं। यहाँ कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, चुप हो जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ महंगाई स्टार्ट नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, सुन हो जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ साइकिल का स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर क्यों चला रहे हो? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।